बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। तापमान में गिरावट जारी है। पिछले 2 दिनों से कोहरे की मार अंग प्रदेश भागलपुर भी झेल रहा है। मौसम विभाग ने मंगलवार को 23 जिलों में भीषण कोहरे का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। अगले 72 घंटे तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार कई जगहों पर कोल्ड डे की स्थिति भी बन सकती है। इधर भागलपुर में आज सुबह करीब 10 बजे मौसम ने अचानक करवट बदला, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कड़ाके की ठंड से सभी परेशान हैं। हालांकि इस बीच भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने 11 जनवरी तक स्कूलों में पठन पाठन बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है, जबकि मौसम विभाग ने ठंड को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। साथ ही बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। इधर शहर के लोगों का कहना है कि आम जनता के लिए नगर निगम के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। ना तो जरूरतमंदों को अब तक कंबल बांटा गया है और ना ही शहर के चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। कोई साधन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, नगर निगम की तरफ से। हम लोग तो हालत खराब हो गया टोटो चलाते चलाते। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कोई व्यवस्था होना चाहिए। ठंडा में लकड़ी उकड़ी कहीं गिर नहीं रहा है चौक चौराहा पे। निगम की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। हाँ, अपना सब लकड़ी तकड़ी लगा के आग दाग लगा के जनता लोग को सेवा दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? टुनटुन यादव। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर जिला चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए हाल के दिनों में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का उद्भेदन किया। पुलिस ने 3 शातिर चोर को गिरफ्तार भी किया है। मामले की विस्तृत जानकारी लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी चंद्रभूषण ने दी। घटना को अंजाम दिया गया था। इसी संबंध में लोदीपुर थाना कांड संख्या 3/25 दर्ज किया गया और इस कांड के उद्भेदन हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर और नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। कांड के अनुसंधान के क्रम में आज दिनांक 6/1/25 को चोरी के सामान के साथ और चोरी में प्रयुक्त सामान के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस 3 लोगों का विवरण इस प्रकार है। पहला है सोनू मंडल, पिता सुबोध मंडल। दूसरा है मुनीलाल मंडल उर्फ पुनिया, पिता नकुल मंडल, दोनों सरमसपुर लोदीपुर थाना के रहने वाले हैं। तीसरे हैं संजय यादव उर्फ कक्कू, पिता छोटू यादव, साकीन थाना, दोनों इसाकचक। ये तीनों भागलपुर जिला के हैं। इस उद्भेदन से जो है कुल 3 कांडों का जो है उद्भेदन हुआ है लोदीपुर थाना अंतर्गत के ही। पहला कांड है 196/24, दूसरा 210/24 और 3/24 जो हाल ही में दर्ज हुआ था। इन तीनों कांडों का उद्भेदन हुआ है। इससे बरामदगी में जो है एक है एलईडी टीवी 43 इंच, एलईडी टीवी 32 इंच, एलईडी टीवी 19 इंच और एक साउंड बॉक्स है। ताला और गेट तोड़ने वाला हथौड़ा और सब्बल भी साथ में बरामद हुआ है। इसके साथ इन्वर्टर और बैटरी जो कि कांड संख्या 196/24 का है वो भी मतलब कि जब्त किया गया है। इसमें जो है मुनीलाल मंडल जो है इनका पूर्व से आपराधिक इतिहास भी रहा है। सोनू का भी पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। मुनीलाल मंडल पे लोदीपुर कांड संख्या 3521 जो चोरी से संबंधित है दर्ज है और 111/24 जो कि लोदीपुर में ही वो भी चोरी से संबंधित है दर्ज है। सोनू का भी जो है लोदीपुर में 35/21 लोदीपुर में दर्ज है और 35/24 जो कि डकैती के तैयारी से संबंधित में है, ये सब और थाना में दर्ज है। और संजय का आपराधिक इतिहास हम लोग अभी पता कर रहे हैं। इनके खिलाफ भी आपराधिक इतिहास होने का हम लोग को सूचना मिल रहा है। छापेमारी दल में जो है इंस्पेक्टर घनश्याम कुमार थानाध्यक्ष लोदीपुर, सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार, नंद कुमार, शिलानाथ सिंह, प्रेमचंद कुमार और पीएसआई गौतम कुमार और सशस्त्र बल लोदीपुर थाना के। भागलपुर
भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। घंटाघर चौक समेत कई जगहों पर फुटकर विक्रेता को सड़क किनारे से हटाया गया। दुकान हटाए जाने के बाद फुटकर दुकानदारों के सामने रोजी रोटी की आफत आ गई है। ऐसे में सभी दुकानदार एकजुट होकर घंटाघर चौक से नगर निगम कार्यालय पहुंचे और नगर आयुक्त को ज्ञापन देकर दुकान लगाने के लिए वैकल्पिक जगह देने की मांग की। दिक्कत है, शहर के लगभग 5000 वेंडरों को जो है उजाड़ दिया गया है, उनकी रोजी रोटी छीन ली गई है, जबकि सरकार ने कानून बनाया है इनको बचाने के लिए, लेकिन स्थानीय प्रशासन मनमाने तरीके से बिना व्यवस्था किए हुए इन सभी को इनके रोजगार से वंचित कर दिए, जिससे इनके बाल बच्चे पूरा परिवार रोड पर आ गया है, भूखे मरने की कगार पर है। और या तो दो ही काम करेंगे, ये लोग आत्महत्या करने की कगार पर पहुंच जाएंगे या फिर गलत रास्ते पर चल जाएंगे। हम लोग अभी जो है नगर आयुक्त महोदय से मिलेंगे और उनसे अपनी समस्या का बखान करेंगे। अगर जल्द ही हमारी समस्या का निवारण नहीं हुआ तो शहर में वेंडरों का आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार शाह, अध्यक्ष फुटपाथ विक्रेता संघ भागलपुर। है कि अगर दुकान हटाए हैं तो हम लोग को दुकान चाहिए ना, हम लोग का बच्चा तो सब उसी पर निर्भर है, पढ़ाई लिखाई टोटल। हम लोग कहाँ जाए, अगर हटाए हैं तो ठीक है, तो उसके लिए व्यवस्था हम लोग को चाहिए ना। क्या चाहिए दुकान आपको? मेरा कपड़ा की दुकान है। अच्छा। और खाना पीना की भी दुकान है, वो बच्चा लोग चलाते हैं मेरा। आज कहाँ है? आज हम लोग नगर निगम आए हुए हैं, आए हैं वही हल अपना खोजने के लिए कि हम लोग को समस्या जो किए हैं वो उसका हल चाहिए। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग सूबे में चर्चा का विषय बना हुआ है। कई नेता और संगठन से जुड़े लोग इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं पटना में छात्रों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहे जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर आंदोलन को नया रूप देते हुए सरकार की विफल नीतियों की पोल भी खोल रहे हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर ने आमरण अनशन किया और इसके कारण सोमवार को उन्हें गांधी मैदान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत भी मिल गई, लेकिन उनकी तबीयत खराब है और मेदांता अस्पताल में इलाजरत हैं। इसी बीच जन सुराज पार्टी के सदस्य द्वारा राजधानी पटना समेत बिहार के विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में भागलपुर के स्टेशन चौक से घंटाघर तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। जन सुराज पार्टी के युवा राज्य कार्यकारी समिति सदस्य सह भागलपुर जिला सचिव सरदार हर्षप्रीत सिंह ने बताया कि जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी पिछले 5 दिनों से बीपीएससी छात्रों के हक की लड़ाई के लिए आमरण अनशन कर रहे थे, लेकिन उन्हें बर्बरता पूर्वक हटाया गया, जो काफी निंदनीय घटना है। इधर जन सुराज पार्टी के जिला सचिव सरदार हर्षप्रीत सिंह, जिला सचिव आदित्य नारायण झा एवं राज्य अभियान समिति सदस्य अनुज कुमार सिंह के द्वारा तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब एवं भागलपुर गुरुद्वारा में प्रशांत किशोर के स्वास्थ्य को लेकर गुरुद्वारा परिसर में उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए अरदास किया गया। इसके पश्चात बाबा बूढ़ानाथ में प्रशांत किशोर के दीर्घायु के लिए कामना की गई। सुनिए 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सरदार हर्षप्रीत सिंह। पिछले 5 दिनों से प्रशांत जी आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। उन्होंने बीपीएससी की कुछ जायज डिमांड को, जायज मुद्दों को उठाया और उसके बाद वो चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी उनसे बात करें या कोई उनका दल उनसे बात करे। उनसे भी ना बात करे, छात्रों का एक संगठन से बात करे, छात्रों की क्या मांग है उस पर बात करे। लेकिन बेबुरता पूर्वक जो है प्रशासन के द्वारा सुबह 4 बजे प्रशांत किशोर जी को और उनके साथियों को उठाया गया और मारते हुए घसीटते हुए ले जाया गया। पूरे बिहार में आंदोलन जारी है। आंदोलन तो बिहार को तो जगना ही पड़ेगा ना भैया, बिहार को तो जगना ही पड़ेगा। बिहार को नीतीश कुमार ने लाठी का तंत्र बना दिया है। बिहार में अफसरशाही को परिपूर्ण कर दिया है बिहार को, और हजामत अब अफसरशाही कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी कमज़ोर हो गए हैं, बिहार सरकार कमज़ोर हो गई है। कोई धरना नहीं करेगा, कोई विपक्ष नहीं रहने दे रहे, कोई मुद्दों पे आप देखिए किसकी लाठी से पिटाई नहीं हो रही है, शिक्षकों की हो रही है। कोई भी आप मांग ले कि आप नीतीश कुमार के पास जाइए तो उनके पास लाठी का प्रयोग होता है। कहा जा रहा है कि इस आंदोलन के आड़ में प्रशांत किशोर राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने कब कहा कि आप अगले सत्ता पक्ष के कुछ लोग हैं
विपक्ष के नेता हैं या और भी बिहार में कई नेता हैं, वो क्यों नहीं आगे आके छात्रों का मुद्दा को बीपीएससी के तक पहुंचाते हैं। और प्रशांत किशोर जी तो बोलते हैं कोई भी अगर आओ छात्रों की मांग को आप आगे लेके चले जाओ, हम आपके पीछे चलेंगे, आपका भी नाम लेंगे। वो तो कहीं राजनीति का बात ही नहीं कर रहे, छात्रों के मुद्दों को वो उठा रहे हैं। छात्रों के पास पर्याप्त वो क्षमता नहीं है कि वो अपने बातों को कैसे लेके सरकार तक जाए या बीपीएससी तक जाए, उसी का एक माध्यम बने हैं प्रशांत किशोर जी। भागलपुर में क्या कुछ हुआ? भागलपुर में कल जैसे प्रशांत जी को बेबर्ता पूर्वक पुलिस प्रशासन द्वारा उठाया गया, तो उसके आक्रोश में आज आक्रोश रैली भी निकाली गई और कई जगह पूरे प्रखंड लेवल पे भी प्रशांत जी के ये आपका नीतीश कुमार जी का बुराई चल रहा है और कैंडल मार्च किया गया। स्वास्थ्य के लिए क्या किए हैं आप लोग प्रशांत जी के? प्रशांत जी का जैसे आज हम लोग को सुबह पता चला कि 5 दिन से कंटिन्यू आमरण अनशन करने के बाद उनकी स्वास्थ्य इतनी ज़्यादा खराब हो गई है, गले में इन्फेक्शन है उनका। शीत में 5 दिन जो रहे हैं एकदम ठंडी शीत लहर में, पूस का महीना चल रहा है, इसमें शीत में रहने के बाद उनका पूरा थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया है और आज वेदांता के सुबह हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया है। आज हम लोग गुरुद्वारा परिसर में भी उनके लिए अरदास करवाए हैं, बुरहाननाथ मंदिर में भी उनके लिए पूजा अर्चना किए हैं। क्या लग रहा है ये बिहार नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा है? नीतीश कुमार जी से बिहार चल कहाँ रहा है? नीतीश कुमार तो प्रशांत जी पहले भी कहते हैं कि नीतीश कुमार सरकार चला ही नहीं रहे, उनके पास 5 रिटायर्ड अफसर है, वही बिहार को चला रहे हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स के मौके पर राजस्थान के अजमेर में चल रहे उर्स पाक के अवसर पर देश विदेश से लाखों की संख्या में अकीदतमंद पहुंचते हैं। वहीं मंगलवार को छठी उर्स धार्मिक आस्था और परंपरागत तरीके से मनाया गया। इसके साथ ही 6 दिवसीय उर्स का समापन हो गया। 9 रजब को बड़े कुल की रस्म के साथ उर्स का विधिवत समापन हो जाएगा। वहीं भागलपुर से पहुंचे जायरीनों ने भी मजार शरीफ पर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए। इस दौरान दर्जनों कव्वाल गरीब नवाज की शान में कलाम पेश करते नजर आए। भागलपुर के तातारपुर से अजमेर गए आजम खान चिश्ती ने बताया कि दरगाह में चादर पेश करने के साथ ही देश में अमन चैन, खुशहाली, भाईचारे और कौमी एकता के लिए दुआ की गई। उन्होंने कहा कि देश दुनिया के कई स्थानों से जायरीन जियारत के लिए यहां हर साल आते हैं। इधर मौलाना फारूक आलम अशरफी ने बताया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सालाना उर्स के मौके पर भागलपुर खानकाए सहवाजिया से हर साल की तरह इस साल भी मजार शरीफ पर चादर पेश किया गया। उलेमा बताते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने जात पात का भेदभाव खत्म करके प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया। आजम खान ने कहा कि आज पूरी दुनिया से लोग उनके मजार शरीफ पर हाजिरी लगाने आते हैं। आप समझ देशवासियों को गरीब नवाज के 813वां उर्स बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आज यहाँ छठी शरीफ का रात है और ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मुबारक का रस्म अदा किया जा रहा है और कल दोपहर सुबह से कुरान खानी का एहतमाम है, साथ ही दुआ खानी भी होगी। उसके बाद 6 के कुल का समापन कल हो जाएगा। बाकी यहाँ 9 रजब तक बड़ा कुल मनाया जाता है। हम सभी लोगों ने यहाँ पर अपने देश के अमन व शांति के लिए दुआ की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े और गरीब नवाज के सदक़े वसीले हम सबों की दुआओं को कबूल अता फरमाए, हम सबों की हाज़िरी को कबूल अता फरमाए।
भागलपुर मुंदीचक जीसी बनर्जी रोड स्थित खुशी डेंटल केयर एंड मैक्सिलोफेशियल सेंटर में बुधवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। ब्लड डोनेशन कैंप 8 जनवरी को दिन के 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस बीच कोई भी स्वस्थ व्यक्ति खुशी डेंटल केयर एंड मैक्सिलोफेशियल सेंटर में आकर अपनी मर्जी से रक्तदान कर सकते हैं। वहीं शिविर को लेकर मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर कुंदन शाह ने बताया कि बीते 5 वर्षों से हम लोग इस तरह का कैंप लगाते आ रहे हैं। इस बार उनके क्लिनिक में भक्ति वेदांता इंटरनेशनल स्कूल एवं ग्लोकल ब्लड बैंक सेंटर भागलपुर के सहयोग से महादान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में खुशी डेंटल केयर के निदेशक डॉक्टर कुंदन शाह ने कहा कि वैसे तो उनके सेंटर पर कई बार रक्तदान शिविर लगाया गया है, लेकिन इस बार का शिविर एक स्कूल को जोड़कर आयोजित किया गया है। मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर कुंदन शाह की माने तो रक्तदान महादान है। उन्होंने बताया कि 1 यूनिट ब्लड किसी की जिंदगी लौटा सकता है, इसलिए सबों को जहां भी मौका मिले रक्तदान जरूर करना चाहिए। मैं डॉक्टर कुंदन शाह, खुशी डेंटल केयर एंड मैक्सिलोफेशियल सेंटर का ओनर, हर साल एक ब्लड डोनेशन कैंप कराता हूं और कल भी वही कैंप होने वाला है। हर साल हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के कराते थे। इस बार मैं भक्ति वेदांता इंटरनेशनल स्कूल जो अलीगंज में स्थित है उसके साथ जुड़ के ये कैंप करा रहा हूँ। इस कैंप का एक ही उद्देश्य होता है कि एक तो लोगों को पता चले कि ब्लड डोनेशन से कोई नुकसान नहीं है, और दूसरा एक खून का एक पैकेट कितने लोगों की ज़िंदगी बचाता है वो हम लोग देखते हैं डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में। जैसे कि मैं देखता हूं कि जब हम लोग कोई मेजर ऑपरेशन करते हैं उसमें अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो जो हम ब्लड डोनेट कराए रहते हैं और सामने वाले को ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है और उसके पास डोनर नहीं है, उस समय ये ब्लड बहुत काम देता है जो हम लोग डोनेशन कैंप कराते हैं। क्योंकि ब्लड बैंक वाले को भी ब्लड चाहिए, तभी वो आपको ब्लड देंगे। तो ब्लड देने से घबराना नहीं है, इस मिथ को माइंड से निकालना है और अपने स्वेच्छा से रक्तदान कीजिए। क्या स्वैच्छिक रक्तदान है सर? एकदम ये स्वैच्छिक रक्तदान है, जिसकी इच्छा हो वो आके कर सकता है। करने के बाद एक इनको कार्ड मिल जाएगा, वो कार्ड आपका साल भर वैलिड रहता है। आपको कभी भी कहीं भी ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो आप जो ऑर्गेनाइजेशन में ब्लड आपका जाएगा वहाँ से आप ब्लड ले सकते हैं उस कार्ड के माध्यम से। ग्लोकल ब्लड बैंक से लोग आ रहे हैं, अरुण झा जी हैं जो यहाँ पर रहेंगे और ग्लोकल ब्लड बैंक में हमारा ब्लड रहेगा। साल भर में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ जाएंगे कार्ड लेके, वो आपको एक ब्लड दे देंगे। किन लोगों का सहयोग है सर आपका? हमारे मेनली देखिए इसमें तो मेरे सबसे पहले तो ऊपर वाले का बहुत बड़ा सहयोग है, उसके बाद हमारे पेरेंट्स, हमारे जो संचालक अरुण झा जी उनका, और सबसे मेन योगदान होता है मेरे स्टाफ का जो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता है और मेरी हर जगह मदद करता है। भागलपुर में नव पदस्थापित आईजी विवेक कुमार, एसएसपी हृदयकांत और सिटी एसपी शुभांक मिश्रा का स्वागत नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, महामंत्री देवाशीष बनर्जी, संरक्षक भवेश यादव, पार्षद निजाहत अंसारी, अशोक राय और शांति समिति के सदस्यों ने संयुक्त रूप से किया। वहीं नए आईजी, एसएसपी और सिटी एसपी को पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बुके एवं अंग वस्त्र देकर वेलकम करते हुए कहा कि सिल्क सिटी भागलपुर दानवीर कर्ण की धरती एवं स्मार्ट सिटी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पूर्व की तरह प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अंग प्रदेश राम रहीम की भूमि है, यहाँ नफरत फैलाने वालों को कुचला जाता है और प्रेम का संदेश देने वालों को गले लगाया जाता है। शांति समिति और पूजा समिति के सदस्य रेशमी नगर में असामाजिक तत्वों की मंशा को कभी कामयाब नहीं होने देते हैं, जिसमें पुलिस की भूमिका सराहनीय रही है। मौके पर नाथनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने एसएसपी को यह विश्वास दिलाया कि पूर्व की भांति ही शांति समिति के सदस्य पूरे समर्पण के साथ सभी पदाधिकारी के साथ मिलकर पुलिस पब्लिक समन्वय के कार्य को नया आयाम देगी। आज हम सब जो हमारे एसपी साहब आए हैं, हर भांति जो भी एसपी साहब आते हैं पूजा समिति
वेलकम करती है। भागलपुर नववर्ष स्वागत। और ये भागलपुर कर्ण की धरती रेशमी नगर पर हमारे नए एसपी साहब का हम सब स्वागत किए, भागलपुरी चादर और गुलदस्ता देके पूरी टीम हम सब। और ये जिस प्रकार भागलपुर ताना बाना की तरह सभी पर्व मनाते हैं, राम रहीम की तरह मनाते हैं, दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, ईद हो, बकरीद हो या मुहर्रम हो या हमारा आस्था का पर्व छठ हो, हम दोनों भाई सभी पर्व शांति सद्भाव भाईचारा से मनाते आ रहे हैं और ये मनाते रहेंगे। और जो भी हमारा जो भागलपुर की जो खूबसूरती है उसको और आगे बढ़ाना है। शांति सद्भाव भाईचारा, इसको कोई भी दाग, भागलपुर नवासी के बाद नवासी भी देखा है, अथफोड़वा कांड भी देखा है, डीएसपी मेरा कांड भी देखा है। अब भागलपुर शांति सद्भाव भाईचारा के लिए जाना जाता है। जब से पूजा समिति 1983 से और मुहर्रम कमेटी जब से दोनों टीम एक साथ मिलके सब पर्व मनाने लगे, अब भागलपुर में परिंदा भी पैर नहीं मार सकता है और भागलपुर पर कोई भी वो सामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ नहीं सकता है। हम दोनों भाई उसको कुचलने का भी काम करेंगे और 25 में सभी पर्व शांति सद्भाव भाईचारा से मनाएंगे। एसपी हृदयकांत ने आपको क्या आश्वासन दिया? पूरी टीम, हमारे महामंत्री देवाशीष बनर्जी जी हो, भवेश यादव जी हो, अशोक राय जी हो, हमारे निजात अंसारी जी हो, सभी को कहा कि आप सब सहयोग कीजिए और हम सब पूजा समिति पूरी टीम के साथ एसपी साहब को सहयोग करेंगे। एसपी साहब भी पूजा समिति को भरपूर सहयोग करती है और पूजा समिति का काम है शांति सद्भाव भाईचारा से सभी पर्व को निभाना। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
भागलपुर बुनकर संघर्ष समिति की बैठक सोमवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष निजाहत अंसारी ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि हर साल की तरह इस साल भी आगामी 19 जनवरी को बुनकर शहादत दिवस मनाया जाएगा। बता दें कि 19 जनवरी 1987 को बुनकर शशि और जहांगीर की पुलिस और पब्लिक के बीच विवाद में हुई गोलीबारी में मौत हो गई थी। इसके बाद से ही शहादत दिवस मनाया जा रहा है। वहीं इस बार मदनी नगर मैदान में सभा का आयोजन होगा। बैठक में महासचिव अशफाक अंसारी, शिव शंकर, प्रदीप, पार्षद जाबिर अंसारी, अयाज अंसारी, कलीम अंसारी, सिकंदर आजम, अब्दुल करीम, जुम्मन अंसारी, सज्जन सहित कई लोग उपस्थित थे। उर्दू एक खूबसूरत भाषा है। मुझे भी अपनी बोलचाल में अधिक से अधिक उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग करना अच्छा लगता है। समय मिलने पर मैं भी ये भाषा अवश्य सीखूंगा। ये बातें वैशाली के जिला पदाधिकारी यशपाल मीना ने समाहरणालय सभागार हाजीपुर में जिला स्तरीय फरोग उर्दू सेमिनार मुशायरा एवं कार्यशाला में कही। इसके पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर कई अधिकारी, कर्मी और उर्दू प्रेमी मौजूद रहे।